हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 9वां लेक्चर है जो कि प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया गया है। आज हम देखेंगे किसान विद्रोह कब हुए, किन क्षेत्रों में हुए, उनका नेतृत्व किसने किया और उसी तरीके से जनजातीय विद्रोह देखेंगे, किसके नेतृत्व में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ, किस क्षेत्र में है और किस सन को हुआ और उसके क्या प्रभाव रहे और वो किन के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह हो या किसान विद्रोह हुए। तो हम चलिए देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। यह हम एनसीईआरटी पुस्तक को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्रश्नों के माध्यम से एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। यहाँ पर मुख्य केंद्र की बात हुई। वहाबी आंदोलन फैला कहाँ कहाँ तक था? बिहार और उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्य केंद्र पटना था। तो वहाबी आंदोलन कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में 1800, एग्जैक्ट डेट 1831 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद तूती मीर ने। तो याद रखिएगा, सैयद अहमद तूती मीर, तूती मीर, सैयद अहमद तूती मीर ने वहाबी आंदोलन का शुरू में नेतृत्व किया था, जिसका प्रमुख केंद्र पटना था, जो कि 1831 ईस्वी में शुरू हुआ। चलिए देखते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? किसकी बात हो रही है? 1857 के विद्रोह के पश्चात अर्थात तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह हुआ था, जो कि बंगाल में हुआ था। 1859-60 में था। 1859-60 में 1857 की क्रांति के तुरंत बाद नील विद्रोह हुआ था, जो कि बंगाल क्षेत्र में हुआ था। आगे देखते हैं, नील विद्रोह किसके लिए था? नील विद्रोह बंगाल में जो जमींदार थे, नील की खेती जो जबरन नील की खेती कराने के लिए उनसे जो उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, अर्थात जो लोग बंगाल के कृषकों से नील की खेती के लिए अनुबंध कर लेते थे, उनको उसका उचित पारिश्रमिक भी नहीं देते थे जितना उन्हें मिलना चाहिए। बस अपने मनमर्जी से उन्हें चुका देते थे और नील वहाँ उत्पादन करवाते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक शोषणकारी नीति थी। आगे देखते हैं, नेतृत्व किसने किया था नील विद्रोह का? तो याद रखिएगा, दो व्यक्तियों ने, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह 1859-60 में हुआ, बंगाल क्षेत्र में हुआ। यह 1857 की क्रांति के बाद पहला विद्रोह था। आगे देखते हैं, यहाँ पे आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को जगत पिता की उपाधि दी गई है या तो उन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। आगे है नोट है कि संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। तो ये कभी प्रश्न आए कि 1857 की क्रांति के, यहाँ पे देखिए, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह 1859-60 में। लेकिन 1857 की क्रांति से जस्ट पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में, अर्थात सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के तुरंत पहले था। इस विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है। तो हूल विद्रोह किसे कहा जाता है? संथाल विद्रोह को ही। आगे देखते हैं, यहाँ पे है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे देखते हैं, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? किसकी बात हो रही है? सन्यासी विद्रोह की। सन्यासी विद्रोह
ये सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? तो यह 1763 से लेके 1800 ईस्वी के आसपास हुआ था सन्यासी विद्रोह। इसकी चर्चा आनंद मठ पुस्तक में की गई है। आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की है। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में है? तो आनंद मठ में है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। और ये नील सन्यासी विद्रोह हुआ कब था? 1763 से 1800 ईस्वी में। आगे देखते हैं, यहाँ पे है हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के मध्य हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह का नेतृत्व बिरसा, ये वही जो मुंडा विद्रोह था उससे पूर्व एक पृष्ठभूमि के रूप में हो विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व मुंडा जनजातियों ने ही किया था। यह छोटा नागपुर का पठार है, भारत के इस जो भाग में छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे हो विद्रोह हुआ था 1820-21 के मध्य। आगे देखते हैं, संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? किसकी बात हो रही है? संभलपुर में एक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह हुआ था जिसके प्रमुख नेता सुरेंद्र साई थे। तो सुरेंद्र साई ने संबलपुर में एक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट है उसको देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। अभी इसके डिटेल में और आगे है उसको हम पढ़ेंगे, इसलिए हम जितने प्रश्न दिए हैं उसके आंसर को ही अधिकतर फोकस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, कोका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी में किसने संगठित किया था? तो कोका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था 1840 से 72 ईस्वी के मध्य। कोका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में विस्तृत था। उसमें पंजाब जो सिख धर्म है उसमें सुधार से संबंधित था। बाद में इसने राजनीतिक रूप ले लिया, लेकिन शुरुआत में यह धार्मिक सुधार से संबंधित था, जो सिख धर्म में कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। आगे देखते हैं, यहाँ पे है उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये तो हमेशा किसी न एक पेपर में अवश्य आपको मिल जाएगा। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह से बिरसा मुंडा संबंधित है। उलगुलान विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। इसी मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो झारखंड। अभी हमने देखा कि मुंडा जनजातियां यहाँ निवास करती हैं छोटा नागपुर के पठार में। तो चूंकि हो विद्रोह या मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, तो बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र का ही है छोटा नागपुर पठार, तो झारखंड क्षेत्र से संबंधित थे। आगे, नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो नील दर्पण जो पुस्तक है उसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। उसमें नील कृषकों के बारे में एक नाटक रचित है। आगे देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? अर्थात जो पागलपंथी विद्रोह है वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह शेरपुर से गारो पहाड़ियां तक अर्थात बंगाल क्षेत्र में हुआ था। उस समय बंगाल का ही क्षेत्र थे ये सब। तो गारो पहाड़ियां हम देखते हैं वर्तमान में बिहार और बिहार के सिर्फ थोड़े से हिस्से में, बाकी पश्चिम बंगाल में है। तो पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था और यह 1825 से लेके 35 ईस्वी तक हुआ था। 25 से
1935 के बीच में पागलपंथी विद्रोह हुआ था। यह शेरपुर से गारो पहाड़ियां अर्थात पश्चिम बंगाल से संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह एवं उनके पुत्र टीपू के द्वारा किया गया था। करम शाह एवं उनके पुत्र टीपू के नेतृत्व में पागलपंथी विद्रोह 1825 से लेकर 35 तक चला। आगे देखते हैं। फरायजी आंदोलन या फरायजी विद्रोह का नेता कौन थे? दुद्दू मियाँ। तो याद रखिएगा फैक्ट, फरायजी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दुद्दू मियाँ थे। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है कि फरायजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दुद्दू मियाँ थे। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूछा जाता है इसका नेतृत्व किसने किया था। आगे है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। हमने अभी अभी देखा कि हो विद्रोह, मुंडा विद्रोह ये झारखंड क्षेत्र में हुआ था, ये 1820 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो किसकी बात हो रही है? बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग की गई। ये बकास्त भूमि क्या होती है? जैसे कोई बहुत बड़ा जमींदार है और उसके पास बहुत ढेर सारी जमीन है, तो कुछ किसानों को या मजदूरों को इस तरीके से भूमि दे दिया है कि वो बहुत समय से उस भूमि को जोत बो रहे हैं और लगान उस जमींदार को देते रहे हैं। तो उस जमीन पर जो कई सालों से कार्य कर रहे थे उन्हें बकास्त कहा गया, और जो जमींदार ने उनकी भूमि वापस ले ली थी उसको कहा कि नहीं, बकास्त इतने दिन काम किया है तो इनकी भूमि यह इन्हीं की हो गई। आगे है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, जो कि 1831-32 में शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। मानव बलि प्रथा, जिसे मौर्य कहते हैं, का निषेध करने के कारण अंग्रेजों की विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। अंग्रेजों से विद्रोह खोंड जनजाति शुद्ध शाकाहारी जनजाति थी, अर्थात वह मानव बलि तो क्या अहिंसा पर मुख्यतः विश्वास रखती थी। तो खोंड जनजातियों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। आगे देखते हैं। खोंड जनजाति में कुप्रथा विचलित थी। आगे है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहा जाता है। उल गुलान विद्रोह कहा जाता है या फिर महान हलचल कहा जाता है। यह 1899 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। तो ये बिरसा मुंडा याद रखिएगा, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा को जेल में बंद कर दिया गया था। आगे देखते हैं। अठारह सौ 55 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को 1855 ईस्वी में संथालों ने पराजित किया था, जब संथाल परगना इसी के बाद बन गया था। संथाल ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे पहले बहुत अधिक पहाड़ियाँ थी, बहुत अधिक झाड़ियाँ थी। तो अंग्रेज ने कुछ जनजातियों को लाके इसके नीचे बसाया और कहा पेड़ काटो और यहाँ पे खेती करो। इस उद्देश्य से तो आ गए, लेकिन जब ये आ गए तो अब अपनी ये जमीन समझने लगे, और अंग्रेज जो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति उनकी होने लगी तो इनको हटाने लगे। इसी के विरोध में 1855 में संथालों ने विद्रोह कर दिया और मेजर बारो को पराजित कर दिया। आगे है सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को।
तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह को दबाने का नेतृत्व वारेन हेस्टिंग को जाता है। सन्यासी विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख जनजातीय विद्रोह दिया है और नेतृत्वकर्ता वर्ष और प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसे कौन सी जनजातियाँ, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कौन सी जनजातियों ने विद्रोह किया और नेतृत्वकर्ता कौन थे, किस वर्ष में हुआ और कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा इनसे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। चुआर विद्रोह अर्थात चुआर जनजाति विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया था 1768 ईस्वी में। यह नान भूमि व वीर भूमि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में यह जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1768 में पश्चिम बंगाल में हुआ था, जो कि मुख्यतः क्षेत्र थे नान भूमि व वीर भूमि। तो चुआर विद्रोह राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में 1768 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं। हो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता राजा पराहत थे। 1820, 22 और 32 ईस्वी में यह उद्वेलित हुआ था और इसका क्षेत्र हो विद्रोह फैला था छोटा नागपुर एवं सिंहभूमि क्षेत्र में। आगे भील जनजातीय विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सेवाराम एवं त्रयंबक थे। यह 1818 से 1848 ईस्वी तक में हुआ था और प्रभावित क्षेत्र खानदेश था। खानदेश कहाँ है? वर्तमान के उत्तरी मराठा क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र क्षेत्र में है। तो भील विद्रोह खानदेश में हुआ था 1818 से 48 ईस्वी में और नेतृत्व किया था सेवाराम एवं त्रयंबक ने। खासी विद्रोह ये बहुत महत्वपूर्ण है। खासी विद्रोह तो कई बार पूछा भी गया है। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह व बार मानिक ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह 1829 से 32 ईस्वी में हुआ था और क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र इनसे रहा खासी पहाड़ियाँ अर्थात असम एवं मेघालय का क्षेत्र। तो खासी विद्रोह 1829 से 32 ईस्वी में राजा तीरथ सिंह एवं मुकुंद सिंह व बार मानिक के नेतृत्व में हुआ था। खासी पहाड़ियाँ जो कि असम एवं मेघालय में हैं। आगे देखते हैं। कोल जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत व गंगा नारायण ने किया था। कोल जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था 1831-32 ईस्वी में और इससे प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर रहा। आगे है रंपा विद्रोह। रंपा जनजातीय विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1879 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे है खोंड। ये खासी था, ये खोंड है। यह इसका नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था और यह 1846 से 48 एवं 1855 ईस्वी में हुआ था। इसमें खोंडमल उड़ीसा क्षेत्र प्रभावित था। आगे देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाइयों ने किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व। यह 1855-56 में 1857 की क्रांति के तुरंत पहले हुआ था और यह प्रभावित क्षेत्र राजमहल पहाड़ी एवं पश्चिम बंगाल क्षेत्र था। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। यह छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से प्रभावित था। नील विद्रोह भील विद्रोह भील का नेतृत्व दौलत सिंह ने किया था 1914-15 ईस्वी में। प्रभावित क्षेत्र बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो कि दक्षिणी राजस्थान में है। तो याद रखिएगा भील जनजातीय का नेतृत्व दौलत सिंह ने किया था। यहाँ पे एक नोट है कि पावना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि वेलुथम्पी ने
अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में वेलुथम्पी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन छेड़ा गया जिसका नेतृत्व किया था वेलुथम्पी ने केरल में। आगे है, भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। अर्थात भील जो जनजाति थी उनके द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मुख्यतः खानदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ कर दी गई थी। आगे देखते हैं, गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। तो याद रखिए, गडकरी विद्रोह कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था। आगे है, जनजातीय लोगों के लिए, किसकी बात हो रही है? जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। तो जनजातियों को आदिवासी शब्द कहा जाता है ना, यह शब्द ठक्कर बापा के द्वारा दिया गया था। आगे है, खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? अर्थात खैरवार एक आदिवासी आंदोलन है, यह 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? किसकी बात रही है? मोपला विद्रोह की। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, जो कि मालाबार तट का क्षेत्र था। तो मोपला विद्रोह दक्षिण भारत, जैसे ये अपना प्यारा भारत है, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के केरल में, स्पेशली केरल में मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था। आगे देखते हैं, वहाँ की एक मुस्लिम जाति थी जो कि पिछड़ी हुई थी, उसने वहाँ के जमींदारों के विरुद्ध मोपला विद्रोह चलाया था। आगे देखते हैं, गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लसोड़िया आंदोलन राजस्थान के जो भील जनजातियां हैं उनको उनका सामाजिक सुधार करना है, उनको क्षेत्र विशेष आवंटित करना। इसका नेतृत्व किया था सुधार लसोड़िया आंदोलन से द्वारा सुधार के प्रयास किया गया था। आगे देखते हैं, अहोम विद्रोह 1828 से 35 ईस्वी तक हुआ था। यह असम क्षेत्र में हुआ था। अभी हमने देखा था अहोम विद्रोह, तो यह असम क्षेत्र में हुआ था अहोम। इसका नेतृत्व, अर्थात जो अहोम विद्रोह हुआ था यह असम क्षेत्र में हुआ था। अहोम विद्रोह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिएगा तो याद हो जाएगा। और अहोम विद्रोह 1828 से 31 ईस्वी में या 35 ईस्वी तक हुआ था, लेकिन नेतृत्व किसने किया था अहोम विद्रोह का? तो गोमधर कुंवर ने किया था। तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था 1828 से 35 ईस्वी में, और यह असम क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं, राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा, जो कि सेना के द्वारा एक साहिब थे। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था और इसकी स्थापना भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। तो भगत जवाहर मल कूका आंदोलन से संबंधित है और राम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित है। यहाँ पे आगे है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। यहाँ कोई प्रश्न दिया रहा होगा, उसके नीचे मिलाने के लिए दे दिया गया था। आगे देखते हैं, नोट है कि बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। बिरसा मुंडा ने कहा जो ईश्वर है एक ही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ किसान एवं नागरिक विद्रोह हैं और राज्य विशेष में, जैसे पंजाब में कूका विद्रोह हुआ था 1840 से लेकर 1872 ईस्वी में। तो कूका विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि कूका विद्रोह 1840 से 72 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व इसका भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। बालक सिंह राम सिंह कूका के द्वारा कूका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। यह पंजाब क्षेत्र में था।
1840 से 72 के बीच यह हुआ था। आगे देखते हैं, यहाँ पे झारखंड की बात हुई है। झारखंड में कई हुआ है, तो झारखंड में सबसे पहला कोल विद्रोह 1831 में, और कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। वहीं संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। तो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में शुरू हुआ। खैरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में हुआ। खैरवार विद्रोह ये झारखंड क्षेत्र में ही है, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को लेके है। आगे है मुंडा विद्रोह, ये तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ ही था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जिसे हम धरती आबा भी कहते हैं या जगत पिता भी कहते हैं। आगे है भगत सिंह आंदोलन, अर्थात ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था, नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, जुआन व जुआग विद्रोह 1867-68 में हुआ था, नेतृत्व राजनायक ने किया था। तो जुआन विद्रोह, इसे हम युआन भी कहते हैं, या जुआंग या युआन विद्रोह, नेतृत्व रन नायक ने किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे असम में कुछ विद्रोह हुए थे और उनके नेतृत्वकर्ता अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था, नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। और खासी विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी तक चला था, नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। तो राजा तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया और गोमधर कुंवर के द्वारा अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया गया। यहाँ पे छुटपुट हुए, जैसे नागा विद्रोह 1931 ईस्वी में हुआ था, नेतृत्व इनका रानी गैडिनल्लो ने किया था। रानी गैडिनल्लो ने किया था। यह जब सबने आज्ञा आंदोलन था तो उस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। और कुकी विद्रोह, यहाँ पे हमने देखा था कुका विद्रोह, यहाँ पे कुकी विद्रोह जो कि मणिपुर में हुआ था 1917 ईस्वी में। आगे देखते हैं बिहार के कुछ विद्रोह। हमने झारखंड का देखा, बिहार के वहाबी विद्रोह 1830 से 60 ईस्वी में हुआ था, नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी द्वारा किया गया था। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। और सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व गिरि संप्रदाय के द्वारा किया था। सन्यासी विद्रोह 1760 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व गिरि संप्रदाय के द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में हुआ था। तो किसकी बात हो रही है? फकीर विद्रोह की। फकीर विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह चिराग द्वारा किया गया था 1776 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1813 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व करमशाह एवं टीपू मीर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं फरायजी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह एवं उनके पुत्र टीपू मूर ने किया था। आगे है फरायजी विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। फरायजी विद्रोह का नेतृत्व दुदू मियां ने की थी। भूमिज विद्रोह 1833 ईस्वी में हुआ था। आगे है गुजरात में कुछ जो विद्रोह हुए थे, जैसे कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व भरत मलवा झरेजा ने किया था। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था, यह भी गुजरात में हुआ था। भील विद्रोह 1820 से 25 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व दशरथ हिरिया एवं सवाराम के द्वारा किया गया था। दशरथ एवं हिरिया सवाराम के द्वारा भील विद्रोह का नेतृत्व 1820 से 25 ईस्वी में किया गया। आगे है यहाँ पे उड़ीसा में कुछ जनजातीय विद्रोह के बारे में बताया गया है। खोंड विद्रोह 1837 ईस्वी में उड़ीसा में हुआ था। नेतृत्व इसका चक्र बिश्नोई ने किया था। खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने 1837 ईस्वी में किया था, जो कि झारखंड से संबंधित है। पाइका विद्रोह
1817 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व जगत अर्थात जगबंधु बख्शी जगबंधु कहा जाता है। अर्थात पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था 1817 ईस्वी में, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व बख्शी जगबंधु के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। संबलपुर विद्रोह 1833 से लेकर 62 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया था। आगे हमने इसके बारे में पढ़ा भी था संबलपुर का। यहाँ पे है पूर्वी गोदावरी, जो वर्तमान का तेलंगाना है, वहाँ पे कोया विद्रोह हुआ था, जो कि 1879 से 80 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व टोम्मा सोरा ने किया था। और आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ था रंपा विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रंपा विद्रोह 1879 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता सीताराम राजू ने किया था। और चेंचू आदिवासी आंदोलन 1820 ईस्वी में हुआ था। चेंचू आदिवासी आंदोलन 1820 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व इसका मोतीलाल तेजावत ने किया था। चेंचू आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने 1920 ईस्वी में किया था। आगे है यहाँ पे महाराष्ट्र में कौन कौन से विद्रोह है। सबसे महत्वपूर्ण गडकरी विद्रोह, जो कि 1844 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व बाबा जी अहिरेकर ने किया था। तो गडकरी विद्रोह का नेतृत्व बाबा जी अहिरेकर के नेतृत्व में 1844 ईस्वी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी कौन थे? मराठा किले के संरक्षक ही गडकरी कहलाए थे। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 ईस्वी में। नेतृत्व इसका चित्तर सिंह वसुदेव एवं बलवंत फड़के के द्वारा किया गया। तो रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था 1822 ईस्वी में। आगे देखते हैं किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व इसका चेन्नम्मा एवं रायप्पा द्वारा किया गया था। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व इसका चेन्नम्मा एवं रायप्पा के द्वारा किया गया। पॉलीगारों का विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था। पॉलीगारों का विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था। पॉलीगारों का नेतृत्व कट्टा व मन्ना के द्वारा हुआ था। कट्टा व मन्ना के द्वारा पॉलीगारों का नेतृत्व किया गया था 1801 ईस्वी में। पॉलीगार विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था। और पॉलीगार कहाँ थे? यह तमिलनाडु में थे। आगे देखते हैं गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। तो गंजाम विद्रोह 1805 ईस्वी से तक हुआ था और नेतृत्व इसका श्रीकर भंज द्वारा किया गया था। और यहाँ पे एक नोट है। नोट ये है कि गोगिनेनी रंगा वायकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो गोगिनेनी रंगा वायकुलु भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये जो हमने सारे विद्रोह पढ़े ना, इसको एक नज़र में देखते हैं कि एक जगह पे दिया है किसान कब हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, और किन क्षेत्र में हुआ, उसके क्या कारण थे। तो जैसे मोपला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से लेकर 1854 ईस्वी तक हुआ। यह मालाबार क्षेत्र इससे प्रभावित था। मालाबार कहाँ है? केरल में है। नेतृत्वकर्ता KN हाजी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कारण क्या था मोपला विद्रोह होने का? तो अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना। आगे है नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था और यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तो नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल क्षेत्र में। नेतृत्व इसका दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा किया गया था। तो नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के द्वारा 1859-60 में बंगाल क्षेत्र में किया गया था। यह 1857 की क्रांति के बाद उत्पन्न पहला विद्रोह था। इसके क्या कारण थे? यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना और उन्हें उचित पारिश्रमिक ना देना। आगे है पावना विद्रोह, जो कि 1873 से लेकर 76 ईस्वी में हुआ था। यह बंगाल क्षेत्र में पावना विद्रोह हुआ था। नेतृत्व इसका ईशान चंद्र राय
शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय के द्वारा किया गया था। पावना विद्रोह बंगाल क्षेत्र में हुआ था और यह 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। ये कई व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था, जैसे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय के द्वारा हुआ था। कारण क्या था पावना विद्रोह होने का? तो अधिक कर लगाना तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र एवं बेदखली। तो ये याद रखिएगा पावना विद्रोह से संबंधित। आगे देखते हैं दक्कन विद्रोह 1874-75 ईस्वी में हुआ था। यह महाराष्ट्र के पूना एवं अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा जिले अर्थात क्षेत्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र के पूना में हुआ था, अहमदनगर में हुआ था, सोलापुर एवं सतारा जिले में हुआ था। नेतृत्व दक्कन विद्रोह का नेतृत्व बाबा साहब देशमुख ने किया था। कारण क्या था दक्कन विद्रोह होने का? रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की कीमत गिरती गई कीमतें एवं अकाल के बावजूद लगान दर में अत्यधिक वृद्धि के कारण दक्कन विद्रोह हुआ था। तो दक्कन विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नेतृत्व बाबा साहेब देशमुख ने किया था और यह महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। हम देखते हैं ना, इसे भारत है ये प्यारा सा, तो जो दक्कन का क्षेत्र है ये दक्कन का क्षेत्र, दक्कन विद्रोह दक्कन क्षेत्र में हुआ था, जो बीच का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का उत्तरी भाग है। तो यह महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा में हुआ था बाबा साहेब के नेतृत्व में। और यह रैयत का अर्थ होता है किसान, जमींदारों के चंगुल में फंस गए थे, उनके वे लोगों ने दक्कन विद्रोह शुरू किया था। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण में, रामनगर महती में और बेतिया मधुबनी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी जी थे, जो कि 1917 ईस्वी में किया था। यह तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध था। तिनकठिया पद्धति क्या थी कि जैसे 3/20वें भाग पर, मान लीजिए 20 खेती है तो उसके 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण में हुआ था। यह तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध था। आगे देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा में, जो कि गुजरात में है खेड़ा, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था खेड़ा सत्याग्रह का। इसका कारण क्या था? फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, अर्थात मालगुजारी के रूप में जो सरकार टैक्स लेता था, चाहे फसल बर्बाद हो जाए चाहे जो हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं था, उन्हें बस अपने लगान से मतलब था। इसी के विरुद्ध खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। आगे देखते हैं अवध किसान आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एवं फैजाबाद में हुआ था। तो अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद में हुआ था। इसका नेतृत्व झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र ने किया था। इसका कारण क्या था? अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू किया गया था और अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी की गई थी। आगे देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है, एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921-22 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर क्षेत्रों में हुआ था। इसका नेतृत्व, एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था और यह लगान में वृद्धि के कारण एका आंदोलन हुआ था। तो एका आंदोलन का सन याद रखिएगा और नेतृत्व कर्ता याद रखिएगा। क्षेत्र भी जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, अगर बड़े फॉर्म में देखा जाए तो। आगे देखते हैं मोपला विद्रोह। हमने ऊपर तो चर्चा की है, चूंकि हम ये एक नज़र में देख रहे हैं। तो मोपला विद्रोह का जो द्वितीय चरण था वह 1921 ईस्वी में हुआ।
मालाबार क्षेत्र में, मोपला केरल में है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। अब दूसरे चरण का नेतृत्व अली मुदलियार ने किया था। तो 1921 ईस्वी में अली मुदलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। यह आधी लगान एवं बेदखली के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह का दूसरा चरण 1921 ईस्वी में मालाबार क्षेत्र में अली मुदलियार के नेतृत्व में अधिक लगान एवं बेदखली के विरुद्ध हुआ था। आगे देखते हैं बारदौली सत्याग्रह, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था और स्थान क्या है, सूरत का बारदौली तालुका में हुआ था। नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था बारदौली सत्याग्रह का, और यह गुजरात में हुआ था। और ये कारण क्या था, लगान में बढ़ोतरी, क्योंकि अकाल पे अकाल पड़ते जा रहे थे और लगान बढ़ते उसी तरीके जा रही थी। आगे देखते हैं पंजाब में किसान आंदोलन 1930-40 में हुआ था। पंजाब में किसान आंदोलन, जगह है जैसे जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुर और शेखपुर। तो जो लैलपुरा शेखपुरा है ये सब पंजाब क्षेत्र में है। नेतृत्व किसने किया था, सोहन सिंह भाखना। जो हमने देखा था ना गदर आंदोलन से संबंधित थे, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा द्वारा। आगे देखते हैं कारण क्या था, पंजाब में किसान आंदोलन के कारण क्या थे, भू राजस्व में कटौती की गई, ऋणों के अर्थात कटौती की जाए, ऋणों के भुगतान में स्थगन हो। तात्कालिक कारण क्या था, अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण तथा अर्थात भू राजस्व से संबंधित समस्याओं के विरोध में पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुए थे। आगे है तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में, तेभागा आंदोलन कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना क्षेत्र में हुआ था। कारण क्या थे, बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वह जो जोतदारों के आधे स्थान पर 1/3 उपज देंगे। जिस तरीके से हम देखते हैं ना गांव में भी अभी अधिया पर खेती दी जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं हम अधिया नहीं देंगे, हम 1/3 आपको देंगे। मान लीजिए 100 यूनिट कोई चीज़ हुई तो 33 ही आपको देंगे, ना कि 50। तो याद रखिएगा तेभागा आंदोलन 1/3, तेभागा से ही दिख रहा है ना तीसरा भाग, अर्थात तीसरा भाग सरकार को लगान के रूप में दिया जाएगा, जो कि 1946 ईस्वी में यह आंदोलन चला था। आगे तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 ईस्वी में चला था। तेलंगाना क्षेत्र में सामूहिक नेतृत्व में तेलंगाना आंदोलन हुआ था, और इसके कारण क्या था, निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था। तो ये तेभागा आंदोलन याद रखिएगा। इसमें कुछ आंदोलन याद रखिएगा, जैसे तेभागा आंदोलन हो गया, तेभागा आंदोलन हो गया, और मोपला विद्रोह हो गया, एका विद्रोह हो गया, और यहाँ पे 2-3 और इम्पोर्टेंट है, जैसे खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण, दक्कन, और पावना विद्रोह तो एकदम रट लीजिए, नील विद्रोह रट लीजिए, और मोपला विद्रोह का जो प्रथम चरण है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी चरणों को अलग करके प्रश्न पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जनजातीय आंदोलन एवं किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्य थे, और प्रश्नों के माध्यम से हमने इसको देखा। आप इसको रिवाइज कर लेंगे तो जनजातीय आंदोलन एवं किसान आंदोलन में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।